Good morning, students. My name is Manish. Now I am going to teach you punctuation from English grammar. तो आज जो हमारा सब्जेक्ट है इंग्लिश ग्रामर है और उसमें जो हम चैप्टर आज डिस्कस करने वाले हैं वो है आपका पंक्चुएशन। तो आइए जानते हैं पंक्चुएशन है क्या, किसे कहते हैं और 6th क्लास के लेवल पे आपको क्या सीखना है पंक्चुएशन में। ठीक है, इसका लेवल तो ऐसे 6, 7, 8, 9, 10 तक जाता है, 1, 2 से ही शुरू हो जाता है। लेकिन जैसे जैसे आप नेक्स्ट स्टैंडर्ड में जाते हैं तो आपका लेवल बढ़ जाता है। तो वैसे वैसे हम देखेंगे कि क्या है आपके लेवल में। द कॉलन एंड द सेमी कॉलन। अब द कॉलन क्या है और सेमी कॉलन क्या है, इसके बारे में आज यही दो चीज़ आपको आज पढ़ना है। ठीक है, आप लोग देखिएगा पंक्चुएशन, पहले थोड़ा सा मैं ब्रीफ कर दूं आप लोग को कि पंक्चुएशन होता क्या है। कि आप लोग स्टोरी पढ़ते हो ना कोई भी, तो उसमें आप लोग कॉमा देखते हो, अंडरलाइन का मार्क्स देखते हो, फुल स्टॉप का मार्क्स देखते हो, क्वेश्चन मार्क्स देखते हो, ठीक है, या तो फिर एक्सक्लेमेशन मार्क्स देखते हो। यही सारा कुछ पंक्चुएशन होता है। ठीक है, तो आज जो हमारा है कॉलन और सेमी कॉलन का है। तो आइए देखते हैं क्या है। अंडरस्टैंड कह रहा है कि जो चैप्टर है आपका उसमें कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं, शायद इससे कुछ क्लियर हो। तो मैं पढ़ के बताता हूँ। दे बेक द फॉलोइंग फूड्स। ठीक है, उन्होंने फॉलोइंग फूड्स बनाए, यानी एक फूड नहीं बनाया है, 2, 3, 4 फूड बनाया है उन्होंने। क्या है वो, यहाँ पे देखिएगा कॉलन का यही निशान होता है। यहाँ पे फूड्स और कुकीज़ के बीच में जो 2 बिंदी दिख रहा है ना, पॉइंट, यही आपका कॉलन है बाबू। तो यहाँ पे कुकीज़ है, ब्रेड है, पेस्ट्रीज है एंड केक्स है। ठीक है, दूसरा सेंटेंस आते हैं, हिज स्कूल हैज़ वन मेन गोल, कॉलन, ऑल स्टूडेंट मस्ट सक्सीड। ठीक है, थर्ड सेंटेंस पे आते हैं, स्पोर्ट्स वॉज मोर देन रिक्रिएशन। ठीक है, इट वॉज हिज लाइफ। एंड द लास्ट वन द सेंटेंस इज द टीचर आस्क्ड द क्वेश्चंस, द स्टूडेंट्स गेव द आंसर्स। अब ये 4 सेंटेंस से क्या है, जैसे जैसे नीचे हम लोग लेट्स लर्न में पढ़ेंगे उसी के बेसिस पे इसका एग्जाम्पल है। तो ध्यान से सुनेंगे। ठीक है, अ कॉलन इज़ यूज्ड, यानी कॉलन का जो कॉलन होता है, ठीक है, ये जो 2 बिंदी दिख रही है आप देख सकते हैं, दे बेक द फॉलोइंग फूड्स के बाद 2 बिंदी दिख रही है, तो वही कॉलन है। तो कॉलन का यूज़ किया जाता है कहाँ पे, टू इंट्रोड्यूस आइटम्स इन अ सीरीज़। ठीक है, अगर मान लीजिए कॉलन का यूज़ कब करेंगे, जब आपको उसके बारे में बताना हो, कोई आइटम सीरीज़ के बारे में, आइटम्स को सीरीज़ के बारे यानी श्रृंखला के तहत बताना, सीक्वेंस में बताना है। तो एग्जाम्पल के लिए देखिए यहाँ पे, दे बेक द फॉलोइंग फूड्स, यानी उन्होंने जो खाना निम्नलिखित व्यंजन तैयार किया है। क्या क्या है भाई, कुकीज़ है, ब्रेड है, पेस्ट्रीज है एंड केक्स है। तो यही हमारा कॉलन लगा के बनाते हैं, यानी कहने का मतलब है कॉलन का यूज़ हम वहाँ पे करते हैं जहाँ पे किसी आइटम में, मान लीजिए कि आपके घर कुछ बन रहा है, कोई पार्टी है, तो वहाँ पे जो आप बताएंगे कि हमारी मदर इज़ गोइंग टू कुकिंग फॉलोइंग फूड्स, छोले भटूरे, खीर, पूरी, रायता एंड सम काइंड ऑफ, तो दैट इज़ यू कैन ऐड इट कि हाँ पूरी खीर कॉमा लगा के, तो वही आपका यहाँ पे फॉलोइंग फूड्स के बाद आप लगा देंगे वो कॉलन का ये निशान और उस पर बना देंगे। ठीक है, तो उसी को आइटम्स को सीरीज़ में बताया जाता है। ठीक है, मान लो कि आप मार्केट गए हो, एक सीधा सा एग्जांपल देता हूँ। मान लो आप मार्केट गए हो, ठीक है, और वहाँ पे आपके घर से कोई लिस्ट बना के मम्मी दे रहा, देखो आलू लेना है, प्याज लेना है, हाँ हाँ मिर्चा भी है, ठीक है, और अदरक लेना नहीं भूलना, आज शाम को छोले बनाऊंगी। ठीक है, तो ये सारा क्या है ना, मेरी मम्मी ने लिस्ट दिया, माई मदर गेव मी अ लिस्ट। ठीक है, फॉलोइंग लिस्ट। अब वहाँ पे कॉलन का देंगे, उसके बाद देखेंगे पोटैटो, टमाटो, जिंजर, चिल्ली। तो ये सारा क्या होगा कि ये आइटम से सीरीज़ में आता है। ठीक है, तो वहाँ पे हम लोग कॉलन का यूज़ करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। टू इंट्रोड्यूस अ स्टेटमेंट और फॉर्मल कोटेशन। इसके बाद कह रहा है कि कॉलन का हम यूज़ और कहाँ कहाँ कर सकते हैं,
तो जहाँ पे कोई स्टेटमेंट क्या होता है, एक सेंटेंस टाइप का होता है। आपको सेंटेंस में मैंने बताया था कि सेंटेंस होता है एक, उसी को स्टेटमेंट भी कहा जाता है। तो कोई स्टेटमेंट हो या फिर कोई कोटेशन हो, कोटेशन क्या बोलते हैं, किसी चीज़ के बारे में कोई कोट करके बोला जाता है। जैसे आप पोयम वगैरह, अच्छा आप लोग को पोयम दिया था मैंने टेस्ट में, तो वहाँ पे देखिएगा राइट द पोयम, उसके बाद मैंने ऊपर इन्वर्टेड कॉमा लगा दिया, कोट कर दिया था, वैसा होता है कोटेशन। तो यहाँ पे देखिएगा जो सेकंड सेंटेंस है हमारा, हिज स्कूल हैज़ वन मेन गोल, ठीक है, यहाँ पे कॉलम दिया है ऑल स्टूडेंट मस्ट सक्सीड, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कहना है, पहला तो हम लोगों ने जाना कि कॉलन का यूज़ करते हैं कोई आइटम्स में सीरीज़ के लिए, सीक्वेंस में, एक ये हुआ एक हुआ फॉलोइंग बताने के लिए। लेकिन यहाँ पे क्या है, स्टेटमेंट और फॉर्मल कोटेशन जो होता है, ठीक है, उसमें कैसे यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे जो सेंटेंस है आप उससे समझिएगा कि उसके विद्यालय का, उसके स्कूल का एक ही लक्ष्य है, ठीक है। वहाँ पे दे दिया है क्या है भाई लक्ष्य स्कूल का, क्या है उनका, कॉलम दे के ऑल स्टूडेंट मस्ट सक्सीड, यानी जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो कामयाब बने, ठीक है। यहाँ पे भी हम कॉलम यूज़ करके बना सकते हैं। जहाँ पे स्टेटमेंट देना हो या फिर कोई फॉर्मल कोटेशन देना हो, ये सारे तो फॉर्मल कोटेशन है ना। चाहे मान लो आपको एक सीधा सा एग्जांपल देता हूँ, आप समझ, कोई भी स्कूल देखना आप, ठीक है, कोई भी स्कूल देखना, अब वहाँ पे कुछ कोटेशन रहता है, कोटेशन, ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, एजुकेशन इज़ द वेपन, द ग्रेटेस्ट वेपन, चाहे कुछ ना कुछ, हाँ कुछ ना हिंदी में भी रहता है, विद्या दत्ताति विनयम, ये क्या है, फॉर्मल कोटेशन है, ठीक है, वो यूज़ किया जाए। तो वो एक स्टेटमेंट भी हो सकता है, वो फॉर्मल कोटेशन भी हो सकता है, तो वहाँ पे हम इसका यूज़ करते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम। स्पोर्ट्स वॉज मोर देन रिक्रिएशन, इट वॉज हिज लाइफ। अब यहाँ पे भी देखिएगा तीसरा जो कह रहा है, बिटवीन इंडिपेंडेंट क्लॉजेस, ठीक है, व्हेन वन क्लॉज फिनिशेस। अब कहीं कहीं ये भी होता है बाबू कि जहाँ पे एक क्लॉज ख़त्म होता है उसके बीच में भी आ जाता है। जैसे यहाँ पे देखेंगे कि स्पोर्ट्स वॉज मोर देन रिक्रिएशन, यानी स्पोर्ट्स जो है उसके लिए क्या है, मनोरंजन से ज़्यादा बढ़ के है। फिर कॉलम दे के दिया इट वॉज हिज लाइफ, क्यों है मनोरंजन से ज़्यादा बढ़ के, क्योंकि उसका वो पैशन है, स्पोर्ट्स क्या है, उसका वो पैशन है, इसीलिए वो रिक्रिएशन से, मनोरंजन से ज़्यादा उसका ये है, ठीक है। स्पोर्ट्स क्या है, उसके लिए पैशन है, इसीलिए वो उसका लाइफ है, यहाँ पे यूज़ करके बना सकते हैं, ठीक है। आगे आते हैं, टू सेट अप अ सब टाइटल फ्रॉम द मेन टाइटल। सही बात है, अगर उसको क्या करेंगे, सब टाइटल से मेन टाइटल में लाने के लिए, ठीक है। अगर मान लीजिए कोई आपको मैंने अभी लिखने के लिए दिया कि समरी लिखो बाबू, समराइज द चैप्टर 3, उसके बाद वहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा लगा के लिखूँगा टाइटल, जब भी बताते हैं हम, गोपाल एंड द हिल्स ऑफ फिश, ठीक है। तो वहाँ पे जो हम यूज़ करते हैं वहाँ पे दे सकते हैं, वहाँ पे मैं यूज़ करूँगा कॉलम दे के लिख दूँगा वहाँ पे गोपाल एंड द हिल्स ऑफ फिश। और कहाँ कर सकते हैं, जब भी देखिएगा कि आप लोग टेस्ट दिए हैं ना अभी, तो मैंने आप लोग को पहला जो क्वेश्चन था हम लोग का, मैंने लिखा था उधर आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, ठीक है। तो वहाँ पे मैंने कॉलन का यूज़ किया था, आप लोग नोटिस कीजिएगा इस चीज़ को, वहाँ पे कॉलन ही यूज़ होता है, क्योंकि उसके बाद मैंने आइटम सीरीज शुरू कर दिया था, वो तो स्टेटमेंट भी हो गया है ना। स्टेटमेंट सेंटेंस जो दिया था मैंने, क्वेश्चन वाला था, क्वेश्चन आंसर करने के लिए दिया था, वो क्या है, वहाँ कॉलम यूज़ होता है बाबू, ठीक है। ये सिंपल सा एग्जांपल है। टाइटल में जब भी आप देते हैं, मान लीजिए कोई आप स्टोरी पढ़ रहे हो, ठीक है, आपको स्टोरी में जब भी आएगा ना ये किसी टाइटल में, जो आपका चैप्टर का नेम होता है, तो उसमें मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा, इस बुक में आप कहाँ पे देख सकते हैं, इस बुक में तो नहीं दिख रहा है मुझे, ठीक है, मैं आपको बताऊंगा, एक चैप्टर है जिसमें दिया गया है, ठीक है, मैं आपको बताऊंगा उसके बारे में। अब एकदम सही भी है, इसमें है या कि नहीं, इसमें नहीं है, ठीक है, बट नो वरी,
नो वरी, मैं आपको उसके बारे में बता दूंगा, ठीक है। लेकिन आप याद रखिएगा उसमें आपको आप पहचान सकते हैं उससे आराम से, कोई ज़्यादा दिक्कत वाली चीज़ नहीं होती है उसमें। हाँ, आप लोग का 6 का जो लिटरेचर का चैप्टर है ना, चैप्टर 4 जो टैरोस रिवॉर्ड पढ़ाया था, उसके बाद चैप्टर 4 है कल्पना चावला का, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। एन इंडियन अमेरिकन वुमन इन स्पेस, कॉलन दिया हुआ है, कल्पना चावला लिखा हुआ है। जब टाइटल का यूज़ करेंगे तो आप इसका चैप्टर 4 जो है आपका लिटरेचर का, हनीशकल का, वहाँ पे चैप्टर 4 में जाके देखिएगा, जो उसका टाइटल है, चैप्टर का जो नाम है, वहाँ पे कॉलन का यूज़ किया गया है। यहाँ पे भी हम कॉलन का यूज़ करते हैं, अब बहुत जगह मिलता है इसका यूज़, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम। अ सेमीकोलन इज ऑफन यूज्ड टू ज्वाइन टू सेंटेंसेस, ठीक है। ब्रैकेट में दिया है इंडिपेंडेंट क्लॉजेस दैट आर रिलेटेड इन टॉपिक। अब यहाँ पे देखेंगे सेमीकोलन क्या होता है। कॉलन तो हम समझ गए, सेमी का मतलब क्या हुआ, उससे थोड़ा छोटा, ठीक है। वहाँ पे देखिए कॉलन का जो निशान होता है वो कैसे है, यहाँ पे चौथे वाला जो सेंटेंस है हमारा, फोर्थ सेंटेंस, द टीचर आस्क्ड द क्वेश्चंस, ठीक है, सेमी कॉलन लगाया गया है बाबू, देखिए एक बिंदी है ऊपर, नीचे कॉमा दिया गया है, ये मेरा सेमी कॉलन है। यहाँ पे क्या है, द स्टूडेंट्स गेव द आंसर। अब ये जो सेमी कॉलन होता है दो सेंटेंस को जोड़ता है, ठीक है। सेमी कॉलन जब भी ये आएगा, सेमी कॉलन का जब भी हम यूज़ करते हैं वहाँ पे, ठीक है, वो दो सेंटेंस को जोड़ने का काम करता है, ठीक है। कोई भी टॉपिक हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, जब भी दो टॉपिक को हम जोड़ेंगे, दो सेंटेंस को हम जब भी जोड़ेंगे वहाँ पे हम सेमी कॉलन का यूज़ कर सकते हैं। मैं आपको एग्जांपल के लिए बताना चाहूँगा कि कंजंक्शन में देखिएगा कॉमा का यूज़ किया जाता है, देन वहाँ यूज़ नहीं किया जाता है, कॉमा यूज़ किया जाता है। सेमी कॉलन भी वहाँ यूज़ कर सकते हैं। या फिर आपको मैं सिंपल सा एक और एग्जांपल दूंगा ताकि आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो पाए। आप लोग डिक्शनरी पढ़ते हो तो डिक्शनरी में जो इंग्लिश टू इंग्लिश डिक्शनरी जो आती है, ये ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी जिसके पास है ना, वो क्लियर करेंगे कि हाँ, उसमें जाके आप किसी भी वर्ड को उठा लो, वहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया हुआ रहता है कि इसका मतलब क्या होता है, और वहाँ पे किसी वर्ड को बता देगा, उसके आगे सेमी कॉलन दे देता है, क्योंकि वहाँ पे दो सेंटेंस को जोड़ना रहता है। वहाँ पे कॉलन का भी यूज़ किया जाता है। तो मैं सबसे अच्छा मैं आपको बताऊँगा कि आपको पंक्चुएशन पे और भी अच्छे से कमांड करना है, ठीक है, तो सब और भी अच्छे से आपका कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो, इसके लिए मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि जो ऑक्सफोर्ड का डिक्शनरी आता है बड़ा वाला, ठीक है, जिसमें इंग्लिश टू इंग्लिश होता है, ना कि इंग्लिश टू हिंदी, ठीक है, इंग्लिश टू इंग्लिश रहता है, आप उससे कंसल्ट करो, उसमें आपको सेमी कॉलन कॉलन के बारे में दिया रहेगा। जो भी चीज़ें मैंने बोली हैं बिल्कुल वैसे ही रहेंगी वहाँ पे। और कोई भी डाउट्स होता है आपको, ठीक है, इस चैप्टर में, ठीक है, तो ये जो आपका सेशन रहेगा आप वहाँ पे पूछ सकते हैं, कोई भी कुछ भी, लेकिन आपको वीडियो देखना होगा इसके लिए, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू।